लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिनों की लंदन यात्रा पर हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात की। भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा। लंदन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में भारत के प्रति बदला चीन का नजरिया। चीन सरकार भी मानती है भारत एक शक्ति बन गया है। अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन दौरे के बाद बड़ा ऐलान। हिंद महासागर में वॉरशिप भेजेगा ब्रिटेन। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत हुआ फैसला। अयोध्या से अहमदाबाद की उड़ान का उद्घाटन आज। इंडिगो की फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्चुअल माध्यम से होगा उद्घाटन। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह है। यूपी के शाहजहांपुर में घर घर पहुंचाया जा रहा है पूजित अक्षत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगल बगल के जिलों में पुलिस अलर्ट। बहराइच में एसपी वृंदा शुक्ला ने सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिला राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा और वीएचपी नेता आलोक कुमार ने दिया न्योता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या समारोह में होंगे शामिल। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने जानकारी दी। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था निमंत्रण। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के फैसले को गलत बताया। राम देशवासियों की आस्था का विषय, ऐसे मामले में नहीं लेने चाहिए राजनीतिक फैसले। निमंत्रण अस्वीकार करने के फैसले को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी बताया आत्मघाती। कहा, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकार करने से मुझे बहुत पीड़ा है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर बोले, ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम का विरोध करती है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस पर हमलावर हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, कांग्रेस देश का विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं। सोनिया खड़गे अधीर के अयोध्या ना जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, खुद पछताएंगे। चारे जाएं भी तो कहां जाएं, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। कांग्रेस नेता ठुकराने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, धार्मिक कार्यक्रम को कांग्रेस राजनीतिक रंग दे रही है। गांधी परिवार की सनातन धर्म में आस्था नहीं। आप एक धार्मिक प्रोग्राम, एक आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज को, उसको एक राजनीतिक रंग पहना रहे हैं और उसका कारण सबको पता है। गांधी परिवार की चाहे आस्था नहीं है सनातन में या हिंदू धर्म में, वो किसी और धर्म में विश्वास करते हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कोर्ट में हलफनामा देकर राम को कहा था काल्पनिक। 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये हो जाता कि उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में एक
विशाल मंदिर भगवान श्री राम के लिए बने। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर भड़के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा, कहा हमारे श्री राम का मंदिर है, हम बीजेपी के कहने से जाएंगे या उनके कहने से रुकेंगे क्या। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा 22 जनवरी को सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि कलयुग खत्म हो रहा है, त्रेता युग शुरू हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मनोज तिवारी का नया गाना सामने आया है, सोशल मीडिया पर आते ही छाया जमकर हो रहा है वायरल। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान, का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से कांग्रेस का इनकार करना मुस्लिम तुष्टीकरण का सबूत है। आज भी कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग में भगवान श्री राम के प्रति आस्था नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस तरह की हरकत कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, राम मंदिर भारत की पहचान है, प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अस्वीकार करना देश की पहचान से इनकार करने जैसा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का नहीं। बीजेपी और आरएसएस राम मंदिर के कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार किए जाने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से उन्हें निमंत्रण दिया गया है, अब उन्हें यह तय करना है कि आना है या नहीं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर असम में भी राम उत्सव मनाने का ऐलान, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान, कहा 22 जनवरी को सभी घरों में जलाए जाएंगे दिए। असम के मंत्री और कार सेवक अशोक सिंघल बोले, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गर्व का क्षण है, इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार करने पर बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, उन्होंने राम के अस्तित्व से इनकार किया था, अब खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं। सीआईएसएफ ने लिया अयोध्या में वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा, डिप्टी कमांडर रैंक के अफसर की निगरानी में सीआईएसएफ हर पल सुरक्षा में रहेगी तैनात। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर एडीजी रेलवे जयंत सिंह ने टीम के साथ चेकिंग की। दिल्ली का खान मार्केट भी भगवान राम के रंग में रंगा हुआ है, भगवा झंडे से पूरा खान मार्केट 22 जनवरी के लिए अभी से सजाया गया है। एमपी के शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव के आरोपियों को जेल, कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 22 जनवरी तक जेल भेजा, बाकी 15 नामजद आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही बताया असली शिवसेना, कहा शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं है, उद्धव गुट की सारी मांगे खारिज। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की बड़ी हार, अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न, महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। स्पीकर के फैसले पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा यह सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, उद्धव ने जनता के साथ धोखा किया। ये सत्य में जयते है, आखिर सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है और ये मेरिट पे रिजल्ट दिया हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से स्पीकर के फैसले पर उन्होंने कहा यह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे और उनका गुट ही असली शिवसेना है, राजनीतिक पार्टी है। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, स्पीकर ने एकनाथ शिंदे जी के बाजू से निर्णय दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। स्पीकर के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान, कहा इस निर्णय से लोकतंत्र और मजबूत होगा, पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए, ये एक लैंडमार्क निर्णय है। जो निर्णय है, इस निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इसीलिए एक लैंडमार्क डिसीजन है। स्पीकर के फैसले पर बोले उद्धव ठाकरे, स्पीकर का जो फैसला, जो आदेश आया वो लोकतंत्र की हत्या है, हम जनता के बीच जाकर लड़ाई
जारी रखेंगे। के बीच में हम तो जा ही रहे हैं, जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसले पर भड़के संजय राउत। स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ दिया बयान, कहा यह मैच फिक्सिंग ही है, बाला साहब के बेटे को बनवास भेज रही है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। स्पीकर के फैसले पर बोले उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भले ही समय लगेगा लेकिन हमें न्याय मिलेगा। शरद पवार ने शिंदे गुट के विधायकों पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को गलत बताया, कहा उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और ये एक अलोकतांत्रिक फैसला है। जो आज निर्णय हुआ है वो संवैधानिक आधार पर नहीं है, ये हमारा मत है और पूरे राज्य और देश की जनता का भी मत है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा हर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं कि अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश पलट दिया गया है। स्पीकर के फैसले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, स्पीकर के फैसले से साफ हो गया है कि सरकार की स्थिरता पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई, दोनों पक्ष के वकील रहेंगे मौजूद। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा, समर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ, श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, आर्म्स एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लखनऊ में आज बैठक, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक, संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेता शामिल होंगे। स्मृति ईरानी आज से 3 दिनों के अमेठी दौरे पर रहेंगे, अयोध्या से आए अक्षत का वितरण करेंगे स्मृति ईरानी। सपा नेता डिंपल यादव के जन्मदिन पर लगाए गए भावी सीएम के पोस्टर, लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में डिंपल यादव को यूपी का भावी सीएम बताया गया। दक्षिण पूर्वोत्तर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के गुवाहाटी में किया मेगा रोड शो, कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर निशाना साधा, ये देश विपक्ष को भी चलाने योग्य नहीं है। ये इंडी अलायंस नहीं है, ये परिवार और प्रॉपर्टी बचाने का अलायंस है। इसको इंडी अलायंस मत कहो, ये तो परिवार प्रॉपर्टी अलायंस है। असम के गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो, इतना अन्याय करने के बाद यह बात भी हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने देखा फ्लावर शो, साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो में नए भारत की विकास यात्रा की झांकियां दिखी, 7 लाख पौधों से बनाई गई है 400 मीटर लंबी दीवार। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आने वाले सालों में पीएम गति शक्ति न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने का उपकरण बन जाएगी। लखनऊ में मदरसा बोर्ड ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नवीनीकरण की मांग की। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले SPEMM योजना के जरिए एक हाथ एक कुरान एक कंप्यूटर की ओर बढ़ रहे हैं छात्र। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान की खरीदी, किसानों को मिलेगी एक मुश्त राशि। WFI के निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे संजय सिंह, कहा ब्रजभूषण मेरे करीबी सहयोगी हैं, मैं लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया WFI प्रमुख हूं, चयनित नहीं। यूपी के बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा अनोखा रूप, इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान बैडमिंटन खेलते नजर आए सीएम योगी। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कोविड योद्धा के परिजनों से मुलाकात की, 1 करोड़ रुपए का सौंपा चेक। कोविड योद्धा डॉक्टर परटुडुआ मिर्जटिग्गा ने खुद की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की।
यूपी के कासगंज में पुलिस पर हमले के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का था इनाम। नोएडा की कुख्यात बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेट प्रूफ कार और हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस का अवैध शराब पर एक्शन जारी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर शराब तस्करों को अरेस्ट किया। यूपी के शाहजहांपुर में करोड़ों की अफीम के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत बाजार में 1 करोड़। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में ईडी ने पकड़ा 100 करोड़ की जमीन घोटाले की जानकारी आई। भू माफिया सुधीर गोयल के 11 करीबियों के ठिकानों पर हुई थी रेड। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक। 24 घंटे के अंदर 3 लूटपाट की वारदात। बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी से 3.50 लाख रुपए की लूट की। दिव्या पहुंचा हत्याकांड में वांटेड रवि बंगा और बलराज गिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी देने पर 50,000 के इनाम का ऐलान भी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर सुशील मुंच भगोड़ा घोषित। एसएसपी ने 25,000 के इनाम का ऐलान भी किया। यूपी के लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 7 पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। सेना ने 2.5 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 12.5 करोड़। यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की छात्रा थी। खुदकुशी की आशंका। प्रयागराज की थी निवासी। यूपी के कासगंज में थानेदार पर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। 25-25 का इनाम भी था। यूपी के बदायूं में सभासद के पति पर सफाई कर्मी पर चाकू से हमले का आरोप। महिला सफाई कर्मी को पीटने का भी आरोप। घटना से नाराज सफाई कर्मियों ने कोतवाली का घेराव किया। एक्शन की मांग। यूपी के रायबरेली में मासूम बच्ची और महिला पर हमला। घर में सोते वक्त ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। मां बेटी गंभीर रूप से झुलसी। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर रणजीत गिरफ्तार हुआ। 25,000 रुपए का इनामी है। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के एटा में चोर गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार। 10 लाख रुपए के 2 OLT बरामद। करीब 2 महीने पहले मोबाइल टावर से हुई थी चोरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 6 लाख रुपए की हरियाणा की शराब बरामद। फर्जी नंबर लगे कैंटर से ले जा रहे शराब। एमपी के रतलाम की कोर्ट में जहर से भरा लिफाफा और लेटर पहुंचने से हड़कंप। अधिकारियों ने पुलिस को दी जानकारी। आरोपी को गिरफ्तार कर छानबीन कर रही पुलिस। यूपी के हाथरस में कॉस्मेटिक की दुकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। शटर काटकर 2 बदमाशों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस कर्मचारी सन्नी से 3.5 लाख की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पैसे लूटे। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। ट्रक छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के गाजियाबाद में सड़क हादसे में 2 सिपाही की मौत। यूपी और दिल्ली पुलिस में तैनात थे सिपाही। गुजरात के छोटा उदयपुर में पानी की टंकी से गिरा युवक खुदकुशी के लिए टंकी पर चढ़ा था। युवक समझाने के दौरान पैर फिसलने से बुरी तरह जख्मी हुआ। यूपी के एटा में गीजर फटने से 2 महिलाओं की मौत। बाथरूम में नहाने के दौरान दर्दनाक मौत। गैस गीजर अचानक फटने से हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है शीतलहर का कहर। ठंड के चलते अलाव तापने को मजबूर हैं लोग। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद बंगाराम द्वीप की बुकिंग बढ़ी। बड़ी संख्या में द्वीप से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहे हैं लोग। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। महेश पंचाल को दी श्रद्धांजलि। शोकाकुल परिवार को बंधाए ढांढस। युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। खान यूनिस में मिली पुरानी सुरंगें। 1948 के युद्ध के समय बनाए जाने का दावा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। 3 फिलिस्तीनियों को मारी गई गोली। हमले में 1 की मौत। गाजा में भूख प्यास से लोगों का बुरा हाल। गाजा में सहायता सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक को भीड़ ने घेरा। राहत सामग्री लूट ली। इजराइल का गाजा पर हमला जारी है। मध्य गाजा में हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। हमारी लड़ाई हमास के आतंकियों से है। गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। इजरायली सेना का हमास पर बयान। कहा इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है। आईडीएफ ने हमास के आतंक का नया वीडियो भी जारी किया।
अमेरिका में बर्फीले तूफान का बवंडर, 12 राज्यों में हाई अलर्ट, हजारों लोगों के घरों में से बिजली गुल हो गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को बताया अपना प्रमुख दुश्मन। किम के उकसावे पर साउथ कोरिया को नष्ट करने की धमकी दी। इक्वाडोर में आपराधिक समूह और सरकार के बीच युद्ध जैसे हालात जगह जगह हो रहे हैं। हमले और धमाके, सरकार के सामने हिंसा रोकना बड़ी चुनौती। यूक्रेन के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एस्टोनिया और लातविया की यात्रा पर ज़ेलेंस्की। बीते 22 महीने से युद्ध लगातार जारी है। और न्यू हैम्पशायर में भीषण बाढ़ से तबाही मची है। कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं।